स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेसिमाइजेशन किया था और रेजोल्यूशन किया था। तो रेसिमाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू अ रेसिमिक मिक्सचर और अ रेसिमिक मॉडिफिकेशन is called as racemization, and resolution is the separation of the racemic modification into two pure enantiomers is called as resolution. रेसिमाइजेशन कैसे होती है? बाय द एक्शन ऑफ हीट, बाय द एक्शन ऑफ लाइट और बाय सम केमिकल बाय ट्रीटमेंट विद सम केमिकल रिएजेंट्स। कई बार रेसिमाइजेशन जब हम बहुत ज़्यादा देर तक स्टोर करते हैं, बहुत दिनों तक स्टोर करके रखते हैं किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को, तो खुद ब खुद रेसिमाइजेशन हो जाती है। उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल जाता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ racemization by prolonged storage of an optically active compound or substance is called auto-racemization. ये खुद से हो गई है by the prolonged storage. तो today we will discuss the mechanism of racemization through the formation of a carbanion. Carbanion in case of lactic acid, हमने ऑप्टिकली एक्टिव हमने लिया है लीवोरोटेटरी लैक्टिक एसिड, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। दिस इज R माइनस लैक्टिक एसिड, R माइनस लैक्टिक एसिड। अब इस कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, विच वन इज द अल्फा हाइड्रोजन एटम? द hydrogen atom which is attached to the alpha carbon atom, and which one is alpha carbon atom which is attached to the functional group, or the carbon atom next to the functional group is called as alpha carbon atom, and the hydrogens which are attached to the alpha carbon atom are called as alpha hydrogen atom. This alpha hydrogen atom is acidic in nature. ये acidic होता है। क्यों होता है एसिडिक? बिकॉज जो रिजल्टिंग कार्बोनाइन होगा दैट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये आपको पता ही होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा। इन केस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में भी जो अल्फा का हाइड्रोजन एटम होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और इस केस में तो होगा ही क्योंकि ये दिस इज अटैच टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसका विसिनिटी में है, तो दिस हाइड्रोजन एटम इज एसिडिक। तो इट कैन बी इजिली लॉस्ट। जब ये लूज हो जाएगा ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन, तो पीछे क्या रह जाएगा? हमारे पास एक कार्बनाइन आ जाएगा, एंड दिस कार्बनाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन जाएगा। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास एक इस तरह का रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड आ चुका है। अब वापस जब ये अटैच होगा H+, जहाँ से ये जैसे निकला था उसी तरह से अटैच होगा। अब इसने अटैच होना है यहाँ पर ये अटैच होगा ऑन द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। वी नो दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज प्लानर होता है। तो अटैचमेंट इसकी या तो वैसे ही उसी तरह से हो सकती है जिस डायरेक्शन से ये डिटैच हुआ था, या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से भी ये अटैच हो सकता है। अगर ये सेम वे में अटैच हो जाता है जैसा जहाँ से ये निकला था, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अगेन R माइनस लैक्टिक एसिड, और लैक्टेट, यहाँ पर लैक्टेट है, R माइनस लैक्टेट अनाइन। और अगर इसकी अटैचमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन से होती है एज यू कैन सी हियर, तो ये बनेगा हमारे पास S+ लैक्टेट आयन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ और मैकेनिज्म ऑफ रेसिमाइजेशन, जहाँ पर हमें एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से एक रेसिमिक मिक्सचर बन गया RS, एक रेसिमिक मिक्सचर हमारे पास बन चुका है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेसिमाइजेशन। अब जब कभी भी हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर होता है तो हम एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन की बात आती है वहाँ पर, कि अगर वो रेसिमिक मिक्सचर उसमें इक्वल क्वांटिटीज़ में R और S कॉन्फ़िगरेशन वाले दो इनेंशियोमर्स हैं, तो उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़ीरो होगी, उनकी नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी उस सॉल्यूशन की ज़ीरो होती है।
ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन कि जो इतने आधे मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं तो उतने ही हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर लीवो रोटेटरी, मीन्स वो एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को, जो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहे हैं, वो म्यूचुअली कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी वो ज़ीरो हो जाएगी। बट कई बार होता है कि जो रेसिमिक मिक्सचर होता है उसकी कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, वो प्योर इनेंशियोमर से डिफरेंट होती है, वो उनके एग्जैक्टली उनके बराबर नहीं होती, दे शो सम ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो उस केस में हम एक टर्म पढ़ते हैं, वो होती है इनेंशियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी और इनेंशियोमेरिक एक्सेस, ये दो टर्म्स आती हैं वहाँ पर। तो नाउ व्हाट इज़ दिस ऑप्टिकल प्योरिटी is measured in a mixture of enantiomers if they are present in unequal amounts. If they are present in unequal amounts, अगर 50-50% होगा तब तो वो ऑब्वियसली एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन हो जाएगी, नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी विल बी ज़ीरो। बट अगर वो अनइक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट होंगे इनेंशियोमर्स तो वो सॉल्यूशन रेसिमिक मिक्सचर का कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और उस केस में हम ऑप्टिकल प्योरिटी निकालते हैं या हम इनेंशियोमेरिक एक्सेस निकालते हैं कि कौन सा इनेंशियोमर हमारे पास एक्सेस में है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल अ सॉल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर ऑफ एलेनिन। यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए लिया है कि ये एक रेसिमिक मिक्सचर है, इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन आई है, ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन, इट हैज़ बिन फाउंड टू बी प्लस 4.25। मतलब इसमें प्लस का मतलब है कि जो इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी एलेनिन है दैट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, मतलब वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। और ये जो प्लस 4.25 है, इट इज़ हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ प्योर इनेंशियोमर। हाफ वैल्यू ऑफ द प्योर इनेंशियोमर मीन्स जो प्योर इनेंशियोमर की ये वैल्यू है ये हाफ है, प्योर इनेंशियोमर की ये 8.50 होगी। ये कैसे होगी? इसको हम लिख सकते हैं कि therefore 50% ऑफ द सैम्पल इज प्योर प्लस आइसोमर वाइल अदर 50% इज रेसिमिक। 50% जो है हमारे पास वो एक्सेस वाला सैम्पल है, और जो 50% रिमेनिंग है वो रेसिमिक मिक्सचर है। मीन्स दिस सॉल्यूशन इज 50% इनेंशियोमेरिक एक्सेस। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल कॉम्पोजिशन जो होगा रेसिमिक मिक्सचर का, उस पर 75% प्लस आइसोमर होगा और 25% माइनस आइसोमर का होगा। तो 25-25 कैंसिल हो जाएगा, और जो रह जाएगा मिक्सचर, मतलब जो इनेंशियोमेरिक एक्सेस है वो 50% ऑप्टिकल प्योर है। और परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी को हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी को हम निकालते हैं जो हमारी स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्जर्व्ड है ऑफ द रेसिमिक मिक्सचर, एंड दिस इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर सैम्पल, प्योर सैम्पल की है, इनटू 100, एंड दिस इज द इनेंशियोमेरिक एक्सेस। This is optical purity or enantiomeric excess. Now next topic in your syllabus, and this is also very important from the examination point of view, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे। A reaction is called a stereospecific reaction when a particular stereoisomer reacts to give one specific stereoisomer of the product. इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर रिएक्ट करेगा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, वो एक पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर ही देगा, वो एक स्पेसिफिक स्टीरियोआइसोमर ही देगा। एक आइसोमर एक प्रोडक्ट देगा और दूसरा आइसोमर दूसरा प्रोडक्ट देगा, वो पर स्टीरियो स्पेसिफिक है। ये एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन, इट प्रोसीड्स इन अ स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर सिस टू ब्यूटीन है, हमने इसमें एडिशन ऑफ ब्रोमीन करना है। जब सिस टू ब्यूटीन में ब्रोमीन ऐड होगा तो हमें एक रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। यहाँ फॉर्मूलाज ढंग से देख लो किस तरह से मैंने लिखे हैं। वी विल गेट अ रेसिमिक मिक्सचर, बट व्हेन वी ऐड ब्रोमीन टू ट्रांस टू ब्यूटीन
देन वी गेट मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। इसको भी आप देख लो ढंग से, फिश्चर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हमने ये लिखे हैं। इन केस ऑफ सिस 2 ब्यूटीन वी गेट अ रेसिमिक मिक्सचर, एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन के केस में हमें मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन मिल रहा है। तो स्पेसिफिक है ये कि सिस 2 ब्यूटीन हमें एक रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा और ट्रांस 2 ब्यूटीन मीजो कंपाउंड बनाएगा। तो ये स्पेसिफिक है कि एक स्टीरियो आइसोमर ने ये दिया है और दूसरे स्टीरियो आइसोमर ने मीजो कंपाउंड दिया है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, बुक्स में आपको नहीं मिलेगा ये। तो सबसे पहले जस्ट ये वैसे डिटेल में हमारा बाद में आएगा जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेंगे, फिर भी मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ थोड़ा बता रही हूँ कि जब कभी भी एडिशन होता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल का टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इट इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटैक करेगा, या यहाँ पर हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा डबल बॉन्ड पर। तो इलेक्ट्रोफाइल उसी टाइम प्रोड्यूस होगा कि ये जो बॉन्ड है ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में, इट अंडरगोज पोलराइजेशन व्हेन इट कम्स इन विसिनिटी ऑफ दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड है ये इसकी पोलराइजेशन कर देंगे, ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को दूर डिफ्लेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इस ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा और इस ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से इसकी पोलराइजेशन हो गई और हमारे पास एक ब्रोमीन प्लस बन गया, एक ब्रोमीन नेगेटिव बन गया, ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमीन प्लस इज कॉल्ड एज ब्रोमोनियम आयन विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज ब्रोमाइड आयन। तो ये जो रिएक्शन है हमारा वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि स्लो स्टेप में होगा। स्लो स्टेप में आपका जो ब्रोमोनियम आयन है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा सिस 2 ब्यूटीन पर। जब सिस 2 ब्यूटीन पर इसने अटैक किया तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इज फॉर्म्ड इन द ट्रांजिशन स्टेट। ये इस तरह से ब्रोमीन इस तरह से अटैच हो गया, ये डबल बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग एंड अ बॉन्ड बिटवीन ब्रोमीन एंड कार्बन एटम स्टार्ट्स फॉर्मिंग। ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में जो कि फास्ट स्टेप होगा उसमें ब्रोमाइड अनायन आएगा, जो कि काउंटर अनायन था ब्रोमोनियम आयन का। अब ये अटैक करेगा फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड कहाँ से? जहाँ पर ब्रोमीन अटैच हुआ है उसके ऑपोजिट साइड से ये अटैक करेगा।